कांग्रेस हमारी सोचने की क्षमता से भी कहीं अधिक विनाशकारी है। 90 के दशक में प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर को क्यों देश का 47 टन सोना केवल 40 करोड़ रुपए के लिए गिरवी रखना पड़ा? क्या वाकई देश कांग्रेस के शासनकाल में कंगाल हो गया था? ऐसे कई रहस्यों से आज पर्दा उठाएंगे। राजीव गांधी के शासनकाल में देश की तिजोरी खाली हो चुकी थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद आनन फानन में चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, लेकिन देश की स्थिति इतनी खराब थी कि अगर विदेशी बैंकों से उधार ना लिया जाता तो शायद गृह युद्ध के हालात तक खड़े हो जाते। 1980 से 1990 के दशक तक देश में कांग्रेस ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया था। उसी दौरान बोफोर्स तोपों में दलाली का मामला भी सामने आया था। उन दिनों भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सोना विश्व बैंक में गिरवी रखने का फैसला किया। हालात तो ये हो गए थे कि देश के पास तब केवल 15 दिनों का आयात करने लायक ही पैसा बचा था। नई दिल्ली स्थित आरबीआई का इतना बुरा हाल था कि बिल्डिंग से 47 टन सोना नई दिल्ली एयरपोर्ट पर एक वैन द्वारा पहुंचाया जाना था। वहां से सोना इंग्लैंड जाने वाले जहाज पर लादा जाना था। खैर, बड़ी मशक्कत के बाद ये 47 टन सोना इंग्लैंड पहुंचा और ब्रिटेन ने भारत को 40.5 करोड़ रुपए कर्ज दिए। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी इस पुरानी और मन को दुखी करने वाली घटना का उदाहरण इसलिए दिया ताकि लोगों को पता चले कि कांग्रेस के जो बेशरम नेता और समर्थक मोदी जी के ऊपर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का इल्जाम लगाते हैं, उस कम अकल लुटेरे गांधी परिवार की लापरवाही की वजह से ही देश को अपना सोना महज $40 मिलियन कर्ज पाने के लिए गिरवी रखना पड़ा था। कांग्रेस की मंशा शुरुआत से ही देश को लूटने और उस पर राज करने की रही। कांग्रेस द्वारा स्थापित लाइसेंस परमिट के उस दौर में चारों तरफ बेरोजगारी और हताशा का आलम था, लेकिन मोदी जी ने भारत की इस तस्वीर को बदला। आज विश्व के बड़े देश भारत पर हथियारों से लेकर खाने पीने की चीजों तक निर्यात पर निर्भर है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $630 अरब से ज्यादा है, इतना ज्यादा कि कांग्रेस शायद इस आंकड़े को पचा भी ना पाए। और फिर भी जो लोग मोदी सरकार को गलत और कांग्रेस को सही ठहराते हैं वो इन उदाहरणों से एक बार सीख जरूर लें।